नमस्कार, वेलकम टू द चैनल इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। मुझे थोड़ी कुछ इंक्वायरीज आई है कि मार्केट गिर रही है और आजकल पेपर में बहुत आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो मैं शुरू से समझाता हूँ। बेसिकली एडुकेटिव और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, कोई चीज़ जान सके, स्वीकार सके, इसके लिए ये ग्रुप की टॉपिक रहती है, मेनली एडुकेटिव। तो मैं ये बता दूँ, अभी मार्केट 2 दिन से वापस करेक्टिव फेज में इसलिए है कि कल वेडनेसडे, आज ट्यूसडे आपको मैं शायद पोस्ट कर ही दूंगा ये वीडियो, तो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी जो बोलते हैं उसका ऐलान होगा। हर 3 महीने में एक बार आते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अब तक क्या हुआ है कि इंटरेस्ट रेट उन्होंने बहुत ही कम रखा है, बहुत ही कम रखा था। बहुत अच्छा स्वीकार किया है मार्केट ने, लोगों ने, बैंकिंग सेक्टर को फॉलो करने वाले, एनबीएफसी को फॉलो करने वाले एनालिस्ट को, कि कम इंटरेस्ट रेट में हमेशा डिमांड रहती है। जो लोग लोन लेते हैं उन लोग के लिए अफोर्डेबल होता है, कम इंटरेस्ट रेट होगा तो रीपे करने का वगैरह वगैरह। मगर एक स्टेज आता है जब आरबीआई को, आरबीआई मतलब क्या है, फुल फॉर्म है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब वो देश की, अपने देश की सेंट्रल बैंक है। सभी देश की सेंट्रल बैंक ही होती है और ज़्यादा करके वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंकों का नाम सेंट्रल बैंक ही होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ सपोजिंग इंग्लैंड, दूसरा कोई कंट्री XYZ। अपना अंग्रेज के ज़माने के नाम से आरबीआई आ रहा है तो अपना नाम ही वो चल रहा है आरबीआई, मगर वो देश की सेंट्रल बैंक है। वो तय करती है कि इंटरेस्ट रेट देश में कितना होगा। उसके तय करने पे बैंकों को वही रेट पे पैसे मिलते हैं और वही बैंक आगे फॉरवर्ड करती है यूजर्स को, लोन लेने वालों को, इंटरेस्ट रेट पे। तो वो इंटरेस्ट रेट उसी तरह से बेस बनता है और आगे चलते रहता है। अभी क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था। मतलब बैंकों को अगर लेना है पैसा आरबीआई से तो उतना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो बैंक क्या करेगी, जिसको पैसे देती है, या नॉट ओनली बैंक्स, जो हाउसिंग सेक्टर है, जो लोग पैसे लेते हैं दूसरे, वो सबको आगे पैसे ब्याज बढ़ाकर ही उन लोगों को लोन देनी है। अभी बेसिस पॉइंट क्यों वर्ड यूज होता है इसका तो मुझे भी पता नहीं है। सिंप्लीफाइड 1%, 0.5%, 2% रख सकते थे, मगर ये इकोनॉमिक्स भाषा में खास करके जब भी बैंकिंग इंटरेस्ट रेट आता है एप्लीकेबल, तो बेसिस पॉइंट यूज होता है। 100 बेसिस पॉइंट की बात आती है तो 1% सिंपल लैंग्वेज में होता है। आरबीआई ने लास्ट टाइम 40 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाया था, मतलब 0.40% आपको पकड़ना है, आधा टका भी नहीं, 0.40%। कल को अगर आरबीआई 100 बेसिस पॉइंट बोलती है, 100 बेसिस पॉइंट पे इंटरेस्ट हम लगाएंगे तो मतलब 1% इंक्रीज हुआ। सो आई थिंक अब इट इज क्लियर नाउ कि व्हाट इज द बेसिस पॉइंट टू अंडरस्टैंड। इट इज ओनली द रेशियो इज 100:1। यू जस्ट टेक इट लाइक दैट, 100:1। 100 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा तो 1% बढ़ेगा, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा तो 0.5% इंटरेस्ट बढ़ेगा, दैट वे। अभी अनुमान क्या है, मार्केट एक्सपेक्टेशन इसका और आरबीआई का रवैया और बैंक पे, जो बैंकिंग सेक्टर्स में डायरेक्ट बैंक्स है, एनबीएफसी डायरेक्ट बैंक्स है, एनबीएफसीज है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो माइक्रो फाइनेंसिंग करती है छोटे खेडूतों को, छोटे लोन लेने के लिए, इक्विपमेंट के लिए। एक उदाहरण मैं देता हूँ, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, और अपने देश में कम से कम 50 तो लिस्टेड कंपनी है कैपिटल लोन देने के लिए छोटे छोटे। दूसरी है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दूसरी है ऑटोमोबाइल लोन गिवर्स, जो ज़्यादा करके रोल बैंक की करती है। इन सब कंपनियों का उनको लोन देने में उन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देना पड़ेगा, और जो लोन अभी तक दी है उस पर उन लोगों को रिकवरी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अभी इससे क्या होता है, नॉर्मली डिमांड कम होगी, कॉस्ट बढ़ रहा है, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ एफोर्ड होती थी, अभी नहीं होगी क्योंकि बहुत इंटरेस्ट भरना पड़ेगा लोन लेंगे तो। ये एक साइकिल है इकोनॉमी की, चलती रहती है। अभी मार्केट का एंटिसिपेशन अभी ये है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना अपनी इकोनॉमी उसको एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब उसको पचा सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, वो इम्पोर्टेंट होता है।
मार्केट में जो एक्सपर्ट्स है, जो ओपिनियन मेकर्स है, जिसका एक्सपीरियंस है, जो थिंकर्स है उसमें, उनका ये कहना है लास्ट 4 दिन से कि 40 बेसिस पॉइंट जो लास्ट टाइम बढ़ाया था, मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट अगर होगा तो मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लेगी। एक नी जर्क रिएक्शन आएगा, मगर वो 2 घंटे से 2 दिन 4 दिन का होगा, बाद में वो एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि मार्केट ने एंटिसिपेट किया इतना बढ़ सकता है। सवाल ये है कि 50 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.5% की इंक्रीज से ज़्यादा आपको इफेक्ट होती है तो मार्केट खरेखर रिएक्ट करेगी और वो नीचे जाएगी, डेफिनेटली नीचे जाएगी। बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स के एनालिसिस लगेंगे टाइम होने को कि किस पे कितनी असर होगी अगर इतना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो कितनी डिमांड कम होगी, कितने और जो ब्याज बढ़ाया है और जिसको रीपे कर रहे हैं, सालों साल रीपे कर रहे हैं लोन पे, वो लोग चुका पाएंगे कि नहीं, वो एनालिसिस करने को टाइम लगेगा। मगर मार्केट विल डेफिनेटली टेक इट ड्रेस्टिकली एज अ वेरी वीक पॉइंट। तीसरा ऑप्शन है कि आरबीआई स्टेटस को मेंटेन करे, न बढ़ाएगी न कम करेगी, आज की तारीख में जितना है वो रखेगी। अगर वो भी इतना करती है तो भी मेरा अनुमान है और पास्ट इतिहास बता रहा है कि द मार्केट विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली एंड इट विल रियली शूट अप। इट हैज़ ऑलवेज हैपन लाइक दिस। सो मैं 3 सिचुएशन में आपको दोहरा रहा हूँ। एक, आरबीआई 40 to 50 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम बढ़ाएगी तो 2 घंटे से 2 दिन 4 दिन के अंदर में ये मार्केट एंटिसिपेट कर लेगी, ये ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। उससे ज़्यादा बढ़ाती है तो मार्केट विल टेक इट वेरी नेगेटिवली। डीप करेक्शन कितना आएगा पता नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है कि कुछ ना करे। अब तक जो सिनेरियो बन रहा है उसमें से ये जजमेंट लगा सकते हैं कि देर इज़ अ 20% चांस कि 40 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाएगी कल आरबीआई। देर इज़ अ 10% चांस कि मिनिमम 50 बेसिस पॉइंट या उससे ज़्यादा बढ़ावे, और कम से कम 60-70% चांस है कि स्टेटस को मेंटेन करे और कुछ नहीं बढ़ावे। तो वो हिसाब से मार्केट अपना रिएक्शन देगी। मगर मार्केट अगर गिरती है, टूटती है, तो आपको तो लॉन्ग टर्म ही लेना है। ऐसी तो बहुत सारी पॉलिसी आके गई, बहुत सारे उतार चढ़ाव मार्केट ने देख लिए, अल्टीमेटली इंडेक्स ऊपर ही जाता है। तो मैं फिर से दोहराता हूँ कि जिन लोगों को इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा मार्केट में रिस्क लगता है, नहीं समझ में आती है, तो उनके लिए सेफ है इंडेक्स करना। अगर मार्केट नीचे जाता है तो इंडेक्स में निवेश करें अपने आप। उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, मैं पहले बोल चुका हूँ, या आपको मार्क पता चलेगा, आप पढ़ सकते हो। अगर मार्केट अचानक भी ऊपर जाती है, अगर फेवरेबल पॉलिसी आई, तो भी आपको कल के कल निवेश करना है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुमारो, क्योंकि एक साइकिल पूरी आगे मिल सकती है। जो बॉटम बनी थोड़े दिन पहले 15,700 के आसपास 2-3 वक्त जाके नहीं तोड़ी, दैट विल बिकम अ रिलायबल बॉटम, और आगे मार्केट ऊपर जा सकती है। तो दोनों सीन है, गिरती है तो एडवांटेज ले लो, 2-3 इंस्टॉलमेंट में ले लेना, अगर बढ़ती है तो भी 2-3 इंस्टॉलमेंट में ले लेना, दोनों तरफ से आपको फ़ायदा होगा। कल एक वक्त पॉलिसी सवेरे 11 बजे आ जाएगी, उसके बाद कुछ क्वेरीज होगी तो मैं फिर से आपको कुछ इनपुट्स दे दूंगा आपके भलाई के लिए, आपकी जानकारी के लिए।